नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। और आपको बता दूँ कि जो कल प्रवर्तन सिपाही और आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से देखने को मिले हैं और उम्मीद करता हूँ जिनने भी इसमें बहुत ध्यान से पढ़ा है या देखा है उन्होंने अच्छा सा गेन किया होगा नंबर। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बिहार जेडीयू का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये राम सेवक सिंह को। ठीक है, आरसीपी सिंह को जेडीयू पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 30 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष राम प्रसाद सिंह है, 27 दिसंबर 2020 को बनी थी। जनरल सेक्रेटरी हैं केसी त्यागी और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो जनता दल पार्टी से हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा की 243। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक पड़ोसी देश नेपाल है। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सबरीना सिंह को। ठीक है, वनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नामित किया गया है। ठीक है, साथ ही ये भी भारतीय मूल के हैं वनीता गुप्ता। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको इंग्लिश में बोला जाता है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। ठीक है, 1 जनवरी से उन्होंने कार्यभार लिया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी है वो पोटोमेक नदी के किनारे है, यानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। ठीक है, संसद का नाम है कांग्रेस और मिसूरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर। केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहाँ में अब जो लोग मोबाइल ऐप पर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। ठीक है, तो जो वहाँ के लोग हैं वो जो भ्रष्टाचार का जो भी मतलब शिकायत है वो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से दे सकेंगे। इसके लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप पर न केवल शिकायतें दर्ज होंगी बल्कि उस शिकायत के संबंध में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकेंगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के पहले जो राज्य था उसके बाद अनुच्छेद 317 खत्म करने के बाद वो केंद्र शासित राज्य बन गया। ठीक है, कहने का मतलब पहले एक राज्य था हिमालयी राज्य। अनुच्छेद 370 के तहत अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और साथों साथ इसी के साथ लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। राजधानी जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। जम्मू के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में डल झील, नागिन झील, गाटसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील और शेषनाग झील। इसके साथ साथ कौशरनाग झील, मोरीरी झील जो वर्तमान में लद्दाख में है, गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सारे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य हैं भांड, जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा और बुग्गी नचुन। किस राज्य की सरकार ने ध्यान दी लोहरी योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने। लोहरी के त्यौहार से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ध्यान दी लोहरी योजना की शुरुआत की है। ध्यान दी लोहरी की शुरुआत करते हुए
मुख्यमंत्री ने 5 छोटी बच्चियों को 51,000 रुपये का शगुन और बेबी किट प्रदान की है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर राज्य की झुग्गी झोपड़ियों के अलावा स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने की घोषणा की है। हर साल लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाने वाला उत्तर भारत का फसल त्योहार है। इस त्योहार को उत्तराखंड में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पंजाब राजधानी चंडीगढ़ इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। 3 पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु है काला हिरन, इसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी हैं बाज और राजकीय वृक्ष हैं शीशम, इसे इंडियन रोजवुड कहते हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 सीटें। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनको जो प्रवासी माना गया है, यानी उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवासन के समय के आधार पर यह मनाया जाता है और स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, प्रवासी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में दुनिया के अन्य देशों में रह रहे भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना है। कोविड-19 महामारी के बीच 9 जनवरी 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का विषय है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत या हिंदी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। ठीक है, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और यह सिस्टम पारंपरिक हथियार को 140 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इस रॉकेट सिस्टम का नाम फतेह-1 वेपन सिस्टम है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है करेंसी। ठीक है, और प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय खन्ना। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और चेयरमैन है के पद्माकर। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये फास्टिन अरकंज टुएड्रा। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसकी राजधानी है बुंगी और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति है फास्टिन अरकंज टुएड्रा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुधांशु धूलिया। ठीक है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में स्थित है। सुधांशु धूलिया उत्तराखंड मूल के तीसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जो भारत के किसी भी राज्य में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत ने भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को लगभग कितने रुपए का अनुदान दिया है? तो ये दिया 19 करोड़ का। नेपाल में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप से बर्बाद हुए स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 30.66 करोड़ नेपाली रुपए यानी 19.21 करोड़ भारतीय रुपए का अनुदान दिया है। इसे मिलाकर भारत शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण कराने के लिए नेपाल को कुल 51.37 करोड़ भारतीय रुपये की सहायता दे चुका है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, राजधानी काठमांडू में। करेंसी है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली।
नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर, हाल ही में इसको नेपाल और चीन ने मापा है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? तो अमेरिका में। ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला है और यह पद 3 सितारा जनरल के पद के बराबर है और इसे जुलाई 2020 में बनाया गया था। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के IT कार्य के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे और डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी रक्षा विभाग की सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाले भारतीय अमेरिकी नागरिक में से एक हैं। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन या एडुकॉन कुछ भी पढ़ो, लेकिन ये एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो एजुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी गेरा के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जो एजुकॉन 2020 का मुख्य विषय है envisioning education for transforming youth to restore global peace, यानी वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। IHS मार्केट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.9% का अनुमान लगाया। ठीक है। लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने अप्रैल 2021 में से शुरू होने वाले भारतीय वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.9% की दर से वृद्धि का अनुमान जताया है। यह अनुमान भारत द्वारा 2020 के आखिरी तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आए महत्वपूर्ण सुधार पर आधारित है। IHS वित्तीय सेवा कंपनी है। 1959 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है और CEO है लांस उगला। किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये बंधन बैंक ने। सौर्य सैलरी अकाउंट के तहत 0 बैलेंस पे खाता खोला जाएगा और इसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा सौर्य सैलरी अकाउंट कर्मियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। बंधन बैंक 23 अगस्त 2015 को स्थापना हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में मुख्यालय है। चंद्रशेखर घोष MD एंड CEO है। चंद्रशेखर घोष यही संस्थापक भी हैं। अनूप कुमार सिन्हा अध्यक्ष हैं और मोटो है आपका भला सबकी भलाई। लियोनल मेसी की जगह अब कौन दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर बन गए हैं? तो ये मार्कस रेशफोर्ड। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते आपको एक खबर, भारतीय मूल के हैं ये राज अय्यर। आज के क्वेश्चन में भी इनके बारे में डिटेल है। अमेरिकी सेना में दिखा भारतवंशी का दम। भारतीय मूल के राज अय्यर बने आर्मी में CIO यानी मुख्य इंफॉर्मेशन अधिकारी। ठीक है। तो ये है राज अय्यर। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।